माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हम साल में 2 बार करते हैं, चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। आखिर क्या है जो इन 2 नवरात्रियों को एक दूसरे से अलग करता है? आइए इस वैदिक मिस्ट्री को हम सुलझाते हैं वैदिक अनफोल्ड के इस एपिसोड में। गृहस्थ लोगों के जीवन में साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रि को उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज आपको बताते हैं कि आखिर चैत्र नवरात्रि शारदीय नवरात्रि से कैसे अलग है। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण ये कहा जाता है कि जब धरती पे महिषासुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था और देवता भी उसे हराने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिसे देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र देकर शक्ति संपन्न की। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्रि मनाने का ये कारण है कि माँ दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण किया और 9 दिन तक उससे युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा गया। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के समय कठिन व्रत, कठिन साधना का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के समय सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दोनों शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में राम नवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म राम नवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन हम महानवमी मनाते हैं और शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि संसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं आपसे ऐसी बहुत सारी वैदिक कहानियों के साथ वैदिक अनफोल्ड के अगले एपिसोड। जय माता।